हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर पटेल और मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जो कि त्रिकोणमिति हर एक क्लास में लगभग आवश्यकता पड़ती है। 10 मतलब 10 हो गया, 8 हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, उसके ऊपर जितनी कक्षाएं होती त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इसके हाई हम आपको आज बेसिक बताएंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? त्रिकोणमिति परिभाषा से। त्रिकोणमिति परिभाषा क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसमें समकोण क्या समकोण त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है। कौन? महत्वपूर्ण शाखा। हमने क्या पता समकोण त्रिभुज क्या होता है? अब देख लीजिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम इसमें क्या बोलते हैं? इसमें भुजाएं होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब। ये वाली क्या है? बेस। ये क्या है? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर। बेस को मतलब आधार होता है, आधार। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं पर डिपेंड होता है। किस पे? भुजाओं पर। मतलब भुजाओं पे डिपेंड होता है कौन? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे हमें जैसे ये वाली लंब और आधार को हम क्या कहते हैं? लंब या कर्ण को ले लो। लंब अनुपाते कर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? लंब क्या है? लंब क्या है? बीसी है। और कर्ण क्या है? एसी है। ये सिंपली इसे लंब बोलते हैं, इसे कर्ण, इसे आधार। तो क्या है? एसी है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो है बीसी अनुपाते एसी। बीसी क्या है? लंब है और एसी कर्ण है। अब इसी का जो अनुपात होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात जनरेट करता है, उसको हम नाम देते हैं साइन। क्या देते हैं? साइन। अब ये जो थीटा होता है इस पे डिपेंडेंट होता है। मान लो ये हो गया, ये हो गया, हम इस कोण को थीटा मान लिए तो यहाँ पर हम थीटा लिख देंगे। थीटा। थीटा क्या है? सिंपल एंगल है। क्या है? एंगल मतलब कोण। कोण होता है। इसी तरीके से क्या है? ये वाली ले लेंगे, क्या? कर्ण ले लेंगे। कर्ण अनुपाते आधार। आधार क्या है? आधार ए बी है, एसी क्या है? कर्ण है। अब इसको भी कुछ नाम देते होंगे। इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात जनरेट होते हैं। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवा कोसेक। यही है। अब हम थीटा, यहाँ पे थीटा लगा देंगे। ए रहेगा तो ए लगा सकते हैं, कुछ भी। यहाँ थीटा लिए थीटा लगा लीजिए तो साइन थीटा। थीटा 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 क्या है? कोण है। देख लीजिए जहाँ जहाँ थीटा बराबर कोण। क्या है? थीटा कोण है। यही सिंपल 6 प्रकार की होती है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो तीनों भुजाओं में कितने रिलेशन होते हैं, कितने संबंध होते हैं, मतलब फार्मूले पूरा मिलाकर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कितने फार्मूले रहते हैं, ये सिंपल कैसे हम याद करेंगे और कैसे लिखेंगे। जैसे अभी हमने क्या बताया? लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है? साइन थीटा। कोई पूछ ले साइन किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में भुजा लंब तथा कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन। क्या है? लंब अपान कर्ण। लंब क्या है? परपेंडिकुलर मतलब P, और कर्ण क्या है? हाइपोटेनस मतलब एच। हम इसको एक भी बोल सकते, एच अपान पी, एच अपान पी। और कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ देखिए, कॉस थीटा टेन थीटा।
कॉस थीटा का मतलब होता है ये आधार बटा कर्ण, मतलब ये आधार क्या है, आधार, आधार मतलब बेस डी, और ये कर्ण क्या है, ये कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा पी अपान एच, कर्ण क्या है, एच है ना। अब इसको हम क्या लिख देंगे, बी अपान एच। अब टैन क्या होता है, टैन, टैन कुछ नहीं लंब और आधार, भुजा लंब और आधार का बटन कर दिए, मतलब रेशियो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, लंब और आधार, आधार क्या है P, और आधार के लंब क्या है P, और आधार क्या है B, तो क्या होगा P अपान B। अब देखिए 3 निकाल लिया ना, अब 3 का उल्टा कर देते हैं, जैसे tan को मुझे निकालना tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा निकालना है ना, tan थीटा हो गया है सॉरी, तो क्या होगा cot थीटा और sec थीटा, cosec थीटा, यही 3 निकालना है ना हमें। हमने क्या बताया, इसका उल्टा कर दिए, मतलब इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये हो गया। आधार का मतलब P हुआ, सॉरी B हुआ, ये B, और लंब का P। सेक का क्या हुआ, सेक का इसका उल्टा कर दिए, कर्ण मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, कर्ण एच है, आधार B है, एच अपान B। कोसेक इस तरीके से निकालेंगे, इसका उल्टा करके, इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है एच, लंब क्या है P, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपान P। अब इसको कैसे शॉर्टकट में याद करेंगे, शॉर्टकट, यहाँ देखिए शॉर्टकट, हमने क्या बताया, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी हमने एक एक वर्ड निकाला है, क्या साइन थीटा के लिए क्या निकाला है, सॉरी P अपान एच, और कॉस थीटा के लिए B अपान एच, और टेन थीटा के लिए P अपान B। ये है, हम इसको एक तरीका से और बोल सकते हैं, लाल बटा का, मतलब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लाल बटा का, ये टाइप का, साइन कॉस टेन, कोई पूछ रहे साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, इस तरीके से। अब जैसे हमें निकालना हो किसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे B P पाकिस, आपको ठीक अलग है, दूसरा कुछ है, हम इसको लिखते हैं B कहाँ है, B नहीं P है, P B P अपान एच B, मतलब लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, फिर लंब बटा आधार। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब होगा इसके बाद क्या था, कॉट थीटा, कॉट सेक और कोसेक, कुछ नहीं करना है, इसको हमें ऐसे उलट देना, इस तरीके से। कैसे उलटना है, ऐसे देखिए, ए है के लिख देना, ए के अपान यल यहाँ पे, फिर यल यहाँ पे, यल उसको पलटेंगे ही आएगा। इसका मतलब कॉट थीटा क्या आएगा, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, सेक का कास का उल्टा, फिर इसका आएगा कोसेक का कर्ण बटा लंब, यही है। अब इसके बाद इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ये अलग तरीका हुआ। अब इसको लिखना एक तरीके से, कौन सा वाला, कॉट वाला, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे,
इसको पलट दीजिए किस तरीके से, ऐसे BH अपान क्या आएगा, इसको कर दीजिए PBP, इसका मतलब